दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव गौरी कंप्यूटर में। दोस्तों, आज हम आपको रेफरेंस टैब के बारे में बताएंगे कि रेफरेंस टैब क्या होता है, रेफरेंस टैब में क्या क्या होता है। रेफरेंस टैब में हम आपको टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में बताएंगे। जब आप कोई ई बुक, नोट्स या कोई कहानी लिखते हो तब आपको रेफरेंस टैब का प्रयोग करना होता है। रेफरेंस टैब का प्रयोग कैसे करते हैं इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद रेफरेंस पे आएंगे। यहाँ से कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। यहाँ से हमने लिख लिया पार्ट ऑफ मॉनिटर, या यहाँ से लिख लेते हैं कंप्यूटर, पार्ट ऑफ कंप्यूटर लिख लिया। उसके बाद इंटर करेंगे। यहाँ से एक फार्मूला लगा लेते हैं, इक्वल RAND ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। यहाँ से इंटर करेंगे तो आपको इस तरह से टेक्स्ट मिल जाएगा। ये हमने आपको समझाने के लिए ले लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कंट्रोल इंटर करके दूसरा पेज ले लेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं पार्ट ऑफ कंप्यूटर में हमने लिख लिया मॉनिटर, और इस वाले टेक्स्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल C करके कॉपी कर लेंगे, और इस वाले में यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल V कर देंगे। तो इस तरह से आपका मॉनिटर में भी टेक्स्ट आ जाएगा। उसके बाद तीसरे पेज पर लिख लेते हैं यहाँ से CPU, यहाँ से हमने CPU लिख लिया, इंटर करेंगे, कंट्रोल V कर देंगे, तो इसमें भी आपका टेक्स्ट आ जाएगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं कीबोर्ड, यहाँ से हमने कीबोर्ड लिखा, इंटर करेंगे, कंट्रोल V कर लेंगे, आपका टेक्स्ट आ जाएगा कुछ इस तरह से। और यहाँ पर लिख लेते हैं माउस, और इसमें भी इंटर करके कंट्रोल V, और यहाँ पर लिख लेंगे UPS जो कि हमारे मॉनिटर के पार्ट होते हैं कंप्यूटर के, यहाँ भी कंट्रोल V कर लेंगे, तो कुछ इस तरह से आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो हमारा पार्ट ऑफ कंप्यूटर है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आप हेडिंग 1 दे सकते हैं, या फिर आप यहाँ से रेफरेंस टैब पर आकर यहाँ से आप लेवल 1 ले सकते हैं। आप लेवल 1 लें या फिर यहाँ से हेडिंग 1 लें, बात वही होती है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपका मॉनिटर है इसको सिलेक्ट करके यहाँ से हेडिंग 2 लगा लेंगे, या फिर आप यहाँ से जैसे कि हमने CPU को सिलेक्ट किया, रेफरेंस पे आएंगे, यहाँ से आप लेवल 2 लगा सकते हैं। लेवल 1 कब लगाते हैं, जब आपको चैप्टर का नेम देना हो। लेवल 2 का यूज कब करते हैं, जब आपको चैप्टर के अंदर हेडिंग डालनी हो, यानी कि चैप्टर के अंदर आपके कौन कौन सी हेडिंग है वो बताना हो, तो लेवल 2 का यहाँ से प्रयोग करते हैं। या फिर आप होम पर जाकर हेडिंग 2 लगा सकते हैं। चैप्टर हमारा था पार्ट ऑफ कंप्यूटर, तो इसमें हमने हेडिंग 1 लगा ली थी, या फिर आप रेफरेंस पर आकर यहाँ से लेवल 1 लगा सकते हैं। अब पार्ट ऑफ कंप्यूटर के अंदर जो हेडिंग है वो हमारी है मॉनिटर, CPU, तो इसमें हम लेवल 2 यहाँ से लगा लेंगे। उसके बाद आपको इसमें भी लेवल 2 लगा लेना है यहाँ से, और माउस में भी लेवल 2 लगा लेंगे, या फिर आप हेडिंग 2 लगा सकते हैं, और UPS में भी यहाँ से लेवल 2 लगा लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आ जाएंगे टेबल ऑफ कंटेंट में। यहाँ से आपको टेबल ऑफ कंटेंट मिल जाती हैं, तो उसको अगर आपको इंसर्ट कराना है टेबल ऑफ कंटेंट को, तो यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और इंटर करेंगे। उसके बाद कंट्रोल के साथ इंटर करेंगे तो आपको एक ब्लैंक पेज मिल जाता है। टेबल ऑफ कंटेंट में आएंगे, यहाँ से आपको एक कंटेंट मिल जाता है, एक टेबल ऑफ कंटेंट मिल जाता है। आप यहाँ से कोई एक ले सकते हैं, हमने ये वाला ले लिया यहाँ से, और यहाँ से आप टेबल ऑफ कंटेंट को इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे ही आप इंसर्ट कराएंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जो भी हमने यहाँ से टाइटल डाला
डाला था, चैप्टर का नेम डाला था पार्ट ऑफ कंप्यूटर, वो आपका यहाँ पर है। और जो पार्ट ऑफ कंप्यूटर के अंदर हेडिंग थी वो थोड़ा सा अंदर है, यानी कि लेवल 2 पर है ये, और ये वाला हमारा लेवल 1 पर है। तो जो हम हेडिंग डालते हैं वो लेवल 1 में आती हैं, और जो हेडिंग के अंदर हेडिंग आती है वो लेवल 2 में आती हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पार्ट ऑफ कंप्यूटर जो हमारा है वो पेज नंबर 2 पे है। ये आपका जो पार्ट ऑफ कंप्यूटर है ये पेज नंबर 2 पर है। मॉनिटर जो आपका है ये पेज नंबर 3 पर है। सीपीयू आपका पेज नंबर 4 पर है। कीबोर्ड की जो आपने डिटेल दी है वो पेज नंबर 5 पर है, और माउस की जो डिटेल दी है वो पेज नंबर 6 पर है। तो इस तरह से आप टेबल ऑफ कंटेंट को इंसर्ट करा सकते हैं। उसके बाद जैसे कि हमने ये बना लिया है टेबल ऑफ कंटेंट, उसके बाद आप यहाँ से कोई चेंजिंग करते हैं या कुछ ऐड करते हैं। जैसे कि पार्ट ऑफ कंप्यूटर में आपका यूपीएस नहीं है, अब आपको यूपीएस यहाँ पर कंटेंट में ऐड कराना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ आ जाएंगे सबसे नीचे पेज पर, यहाँ लिख लेते हैं यूपीएस। यहाँ से हमने लिखा यूपीएस। अब यूपीएस के लिए इंटर करेंगे, कंट्रोल वी करके कुछ टेक्स्ट लिख लेंगे। अब इसको आपको ऐड कराना है, तो उसके लिए आपको इसको सिलेक्ट करना होगा। या तो आप यहाँ से हेडिंग 2 दे दें, या फिर आप यहाँ से रेफरेंस में आएंगे, यहाँ से लेवल 2 ले लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना होगा, अपडेट टेबल में आना होगा। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूपीएस नहीं आया हुआ है। आप यहाँ से अपडेट टेबल पे आएंगे, यहाँ से जो आपका ये दिए हुए हैं अपडेट एंटायर टेबल, इस पर क्लिक करके यहाँ से जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप यहाँ पर यूपीएस को ला सकते हैं। यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ब्लैक कलर कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसमें यूपीएस हमारा ऐड हो चुका है। यूपीएस हमारा 8 पेज नंबर पर है। इसकी डिटेल जो आपने दी है वो 8 पेज नंबर पर है। तो इस तरह से जैसे कि आपको बाद में कुछ ऐड कराना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से अपडेट टेबल पर जाकर अपडेट करना होगा, तब वो आपका अपडेट होगा। अब जैसे कि आपको हेडिंग के अंदर जो आपने टाइटल दिया था उसके अंदर ये सभी हेडिंग थी। अब इन हेडिंग के अंदर आपको हेडिंग देना है। जैसे कि हमने यहाँ से डाल लिया पार्ट ऑफ सीपीयू, यहाँ पर हम लिख लेते हैं पार्ट ऑफ सीपीयू। तो ये हमारी हेडिंग 3 के अंतर्गत आएगी, क्योंकि आपका जो टाइटल था वो टाइटल था यहाँ से पार्ट ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद आपके ये सभी कंप्यूटर के पार्ट थे, सीपीयू, मॉनिटर, यूपीएस, ये सभी। अब आपको सीपीयू के अंदर हेडिंग देना है, यानी पार्ट ऑफ सीपीयू। तो ये आपका लेवल 3 के अंदर आएगा। तो इसके लिए आप यहाँ से लेवल 3 पर टिक कर लें, या फिर आप होम पर आकर हेडिंग 3, ये देख सकते हैं आप अप्लाई भी हो चुकी है। अब पार्ट ऑफ सीपीयू में यहाँ पर लिख लेते हैं, हमने यहाँ पर लिखा मदरबोर्ड। पार्ट ऑफ सीपीयू में इंटर कर लेते हैं मदरबोर्ड, रैम, रोम, फैन, ये हमारे सीपीयू के पार्ट होते हैं। तो ये हमारे लेवल 3 के अंतर्गत आएंगे। यहाँ से हम इसको इस तरह से कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में पार्ट ऑफ कंप्यूटर ये आपका टाइटल था। टाइटल के अंदर जो आपका सब टाइटल था वो था मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस और यहाँ से यूपीएस। अब जो इस सब टाइटल के अंदर हेडिंग आएगी वो आपकी है पार्ट ऑफ सीपीयू। तो इसको भी हमने अभी ऐड कराया है। तो इसको भी आपको टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड कराने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी वो आपकी जो हेडिंग के अंदर हेडिंग थी, यानी कि टाइटल के अंदर ये आपकी हेडिंग थी, और इन हेडिंग के अंदर जो है पार्ट ऑफ सीपीयू के अंदर जो हेडिंग है वो आपको ऐड कराने के लिए फिर से यहाँ से रेफरेंस में आना होगा, अपडेट टेबल पे आना होगा, यहाँ से अपडेट एंटायर टेबल पे आएंगे और यहाँ से ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको ये हेडिंग मिल जाएगी पार्ट ऑफ सीपीयू। आप कुछ भी ऐड करेंगे तो आपको यहाँ से अपडेट टेबल करना होगा।
जैसे कि हमने पार्ट ऑफ सीपीयू को वहां से ऐड कराया, तो यहाँ से हमने अपडेट टेबल किया, तो आप देख सकते हैं कि ये आपका टाइटल था, टाइटल के अंदर ये आपकी जो थी सब टाइटल था। अब जो आपकी ये टाइटल के अंदर सब टाइटल था उसकी जो हेडिंग है वो देख सकते हैं कि आप सीपीयू से थोड़ा अंदर है। तो इस तरह से आप टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि आपको सीपीयू की डिटेल आपने जहां दी है वहां पर जाना है आपको डायरेक्ट, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे। जो आपका टेबल ऑफ कंटेंट है, कंट्रोल के साथ अगर आप इस पर लेफ्ट क्लिक करते हैं, जैसे कि हमने कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट हम सीपीयू पर आ चुके हैं। उसके बाद जैसे कि आपको यूपीएस पर जाना है, तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक इस पर भी करेंगे, तो आपने जहां यूपीएस की डिटेल दी होगी वहां आप जा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होगा, जैसे कि आपको दूसरा टाइटल पर पार्ट ऑफ कंप्यूटर का टाइटल दिया था, अब आपको यहाँ पर दूसरा टाइटल देना है, इसमें ऐड कराना है। यहाँ से हम कंट्रोल इंटर कर लेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस। यहाँ से हमने लिखा पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस। अब इसके अंतर्गत आपको यहाँ से इंटर कर लेंगे, हेडिंग देनी है, तो इसको कंट्रोल भी करके यहाँ से टेक्स्ट लिख लेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ लिख लेते हैं एमएस वर्ड और इसमें इंटर करेंगे, कंट्रोल भी कर लेंगे। अब यहाँ लिख लेते हैं एमएस एक्सेल, फिर से यहाँ से इंटर करके कंट्रोल भी, उसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे एमएस एक्सेस और इंटर करेंगे, कंट्रोल भी करके टेक्स्ट थोड़ा सा ले आएंगे। अब आपको इन हेडिंग को वहां पर ऐड कराना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको सिलेक्ट करेंगे, रेफरेंस पे आएंगे, यहाँ से लेवल 1 ले लेते हैं, ये हमारा टाइटल है तो लेवल 1 ले लेंगे। उसके बाद ये हमारा हेडिंग है, टाइटल के अंदर का टाइटल है तो लेवल 2 और इस पर भी लेवल 2 लगा लेंगे यहाँ से, और यहाँ पर भी लेवल 2 लगा लेंगे यहाँ से। अब आपको इनको इस वाले कंटेंट में ऐड कराना है, इसमें पहले से आपका बना था, आपने बाद में ऐड कराया है एमएस ऑफिस के पार्ट, तो आपको यहाँ पर ऐड कराना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपडेट टेबल में जाना होगा, यहाँ से अपडेट एंटायर टेबल पे जाएंगे और यहाँ से आपको ओके करना होगा। जैसे ही आप वहां से ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपको पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस मिल चुका है, जिसके पार्ट हैं एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस। तो यहाँ से आप अपडेट टेबल पर जाकर अपडेट करा सकते हैं। आप जो भी ऐड करेंगे या चेंज करेंगे वो आपको कराना होगा। तो आप देख सकते हैं कि टाइटल में आपका है पार्ट ऑफ कंप्यूटर, दूसरा टाइटल है पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस और उसके अंदर की जो हेडिंग है वो यहाँ पर आपकी आ चुकी हैं। तो इस तरह से आप रेफरेंस टैब में टेबल ऑफ कंटेंट का यूज कर सकते हैं, लेवल का यूज कर सकते हैं और यहाँ से आप अपडेट टेबल करा सकते हैं। के द्वारा आपको यह पता चलता है कि कौन सा चैप्टर किस पेज नंबर पर है, किस चैप्टर में कौन कौन सी हेडिंग है, ये आपको टेबल ऑफ कंटेंट के द्वारा बुक के पहले पेज पर ही पता चल जाता है। उसके बाद अब आपको यहाँ से रेफरेंस टैब में फुटनोट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपको टेबल ऑफ कंटेंट को हटाना है तो इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट पे आएंगे, यहाँ से रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट कर देंगे तो आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट था वो हट जाएगा। एक चीज और आप देख सकते हैं यहाँ से, जैसे कि पार्ट ऑफ कंप्यूटर हमारा 2 पेज नंबर पर है, 1 पे नहीं है, 1 पे आपकी टेबल ऑफ कंटेंट है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि पार्ट ऑफ कंप्यूटर आपका 2 पेज नंबर पर है तो यहाँ पर आपको 2 पेज नंबर दिखाएगा। मॉनिटर आपका 3 पेज नंबर पर है तो यहाँ से आपको 3 पेज नंबर पर दिखाएगा। इसी तरह से पार्ट ऑफ सीपीयू 4 पे है, कीबोर्ड आपका 5 नंबर पर है, माउस आपका 6 पे है, पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस 7 पर है, एमएस वर्ड आपका 8 पर है, एमएस एक्सेल 9 पर है,
MS एक्सेस आपका 10 पर है और जो UPS आपका है वो 13 पे है, यानी कि 11 और 12 पेज पर आपका UPS का टॉपिक नहीं है। यहाँ से आप देख सकते हैं आपका UPS का जो टॉपिक है, यहाँ से आपके पेज छूटे हुए हैं ये दो। आपका UPS का जो टॉपिक है वो 13 पेज नंबर पर है। तो यहाँ से आपका जो भी लेसन या जो भी चैप्टर जिस पेज नंबर पर होगा वो चीज़ आपको टेबल ऑफ कंटेंट के द्वारा देखने को पहले पेज पर ही मिल जाएगी। अब इसको आपको हटाना है तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ से रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट कर लेंगे तो ये हट जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से फुटनोट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। फुटनोट्स का प्रयोग आप जब कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो या कोई बुक लिखते हो तो फुटनोट जो होता है ये पेज के एंड में लगता है। इससे आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड फुटनोट पेज के एंड में दे सकते हैं। इसके लिए आपको, जैसे कि हमने यहाँ से लिख लिया, एंटर कर लेते हैं। यहाँ से हमने लिखा व्हाट इज कंप्यूटर, यहाँ से हम लिख लेते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। यहाँ से हमने लिख लिया व्हाट इज कंप्यूटर। अब हमको यहाँ पर देना है फुटनोट, तो इसके लिए यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे जहाँ पर आपको देना हो। रेफरेंस में आएंगे, यहाँ से इंसर्ट फुटनोट आपको मिल जाएगा। यहाँ से हम इंसर्ट फुटनोट करेंगे। जैसे ही आप इंसर्ट फुटनोट करेंगे तो आपका कर्सर कुछ इस तरह से पेज के एंड में आ जाएगा। अब आप यहाँ से फुटनोट दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है व्हाट इज कंप्यूटर, आप कंप्यूटर क्या है इसके बारे में फुटनोट देना चाहते हैं। यहाँ पर हम फुटनोट दे देंगे कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। यहाँ से हमने ये फुटनोट दे दिया। अब आप जैसे ही फुटनोट पे डबल क्लिक करेंगे यहाँ से कुछ इस तरह से, तो आप यहाँ से ऊपर आ जाएंगे जहाँ पर आपने फुटनोट दिया था, जिसके बारे में आपने फुटनोट दिया था वहाँ पर आप आ जाएंगे। और जैसे ही आप यहाँ पर अपना कर्सर लाएंगे तो जो फुटनोट आपने पेज के एंड में दिया है वो यहाँ पर शो करता है। जैसे कि हमने दिया है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका शो कर रहा है। तो इस तरह से आप फुटनोट दे सकते हैं। उसके बाद जैसे कि हमको दूसरा फुटनोट देना है तो हमने यहाँ पर क्लिक कर लिया और यहाँ पर हम फुटनोट दे देंगे यहाँ से पार्ट ऑफ CPU, पार्ट ऑफ CPU। इसके बारे में हमको फुटनोट देना है तो यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद रेफरेंस में आएंगे, इंसर्ट फुटनोट पे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि आप पेज के एंड में आ चुके हैं। अब आप यहाँ से दे सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ से दे दिया रैम, रोम, फैन, ये हमारे CPU के पार्ट हैं। यहाँ से हमने पार्ट ऑफ CPU के बारे में यहाँ पर फुटनोट दे दिया है। तो इस तरह से आप दूसरा भी फुटनोट दे सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो हमने पहला फुटनोट दिया था उसमें यहाँ पर 1 लिख के आ रहा है और जो हमने दूसरा फुटनोट दिया था उसमें यहाँ पर 2 लिख के आ रहा है। अब आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो आप इस तरह से आपने जहाँ भी उसका फुटनोट दिया था आप यहाँ पर आ सकते हैं। ये एरिया आपका नोट होता है। अगर आपको फुट में जाना है तो इस पर डबल क्लिक करेंगे, जो आपके नंबर हैं आप फुट में आ जाएंगे। जैसे कि हमने पार्ट ऑफ CPU पर क्लिक किया था तो यहाँ पर आ चुके हैं और इसका जो आपने फुट दिया था वो यहाँ पर शो करेगा। जैसे हमने फुट दिया था रैम, रोम, नोट दिया था रैम, रोम, फैन, तो वो यहाँ पर शो करेगा। तो इस तरह से आप डबल क्लिक करके इसके नोट पर आ सकते हैं और फिर से डबल क्लिक करके इसके फुट पर जा सकते हैं। उसके बाद जैसे कि आपको इसके नोट पर जाना है तो इस नंबर पर डबल क्लिक करेंगे तो आप इसके नोट पर आ जाएंगे। फिर से यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो इसके फुट पर आ जाएंगे। तो इस तरह से आप फुटनोट दे सकते हैं जो आपका पेज के एंड में लगता है।
उसके बाद आपको इंड नोट देना है। तो इंड नोट आपका क्या होता है, या आपने जितने कोई डॉक्यूमेंट या जो बुक्स आप लिखते हैं उसके लास्ट में आपका इंड नोट लगता है। जितने भी पेज का आपका डॉक्यूमेंट होगा, जो सबसे लास्ट वाला पेज होगा उस पर लगता है, जो लास्ट वाला पेज होगा उस पर लगता है। यानी कि जहां से आपका डॉक्यूमेंट खत्म होगा या आपकी बुक खत्म होगी वहां पर इंड नोट लगता है। जैसे कि आपने कोई चैप्टर लिखा है उसके बारे में आपको इंड नोट देना है, तो आप इंड नोट का यूज करके उसको दे सकते हैं। फुटनोट से आप एक पेज के इंड में जाओगे, एक पेज के इंड में फुटनोट लगता है, लेकिन जो इंड नोट होता है वो आपकी जहां से बुक समाप्त होती है वहां पर लगता है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख लिया कंप्यूटर, यहाँ से हम लिख लेते हैं कंप्यूटर। अब हमको कंप्यूटर के बारे में यहाँ से इंड नोट देना है, तो उसके लिए यहाँ पर इस तरह से क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर इस तरह से क्लिक कर लेंगे। उसके बाद रेफरेंस में आएंगे, यहाँ से इंसर्ट इंड नोट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आप सभी पेज को छोड़कर सबसे लास्ट वाले पेज पर आ चुके हैं। आपका जो कर्सर है वो लास्ट वाले पेज पर आ चुका है। तो यहाँ से आप इंड नोट दे सकते हैं। हम यहाँ पर इंड नोट दे देंगे कंप्यूटर इज ए वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। हमने यहाँ पर कंप्यूटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में इंड नोट दे दिया है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपका नंबर आ रहा है। फुट नोट में आपका 1 2 आ रहा था और यहाँ पर आपका रोमन अंक आ रहा है। अब इस रोमन अंक पर अगर आप क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, तो आपका जहाँ पर इंड नोट होगा, यानी कि जहां पर आपने ये जो आपका इंड है ये लगाया होगा वहां पर आप पहुंच जाएंगे। अब जैसे कि इस इंड नोट का आपने जहां पर नोट दिया था लास्ट पेज पर वहां आपको जाना है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि रोमन अंक 1 आ रहा है। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप इंड में पहुंच जाएंगे जहां पर आपने नोट दिया था। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपने जहां पर इंड दिया था वहां पर पहुंच जाएंगे। जो भी आपने इंड नोट दिया है आप यहां पर कर्सर लाएंगे तो आप देख सकते हैं कि वो शो करता है। हमने दिया है कंप्यूटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो ये यहाँ पर शो कर रहा है। तो इस तरह से आप इंड नोट भी दे सकते हैं। जैसे कि हमने दूसरा इंड नोट दे दिया, यहाँ से हम देते हैं टेम्पलेट का इंड नोट, तो इस पर इसके पास में क्लिक कर लेंगे, रेफरेंस में आएंगे, यहाँ से दे देंगे इंड नोट। तो आप पेज के लास्ट में आ चुके हैं, सभी पेज के लास्ट में आप आ चुके हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको हम यहाँ से माइनस कर देते हैं इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि आपका कर्सर जो है सबसे लास्ट के पेज पर है, यानी कि इंड नोट पर आ चुका है। तो यहाँ से आप कोई भी इंड नोट दे सकते हैं। जैसे कि हमने टेम्पलेट वहाँ से लिया था, तो यहाँ पर हम कुछ लिख लेते हैं जो भी इंड नोट देना हो। यहाँ से हमने लिखा पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ये हमने यहाँ पर नोट दे दिया और यहाँ से फॉन्ट साइज बढ़ा लेंगे कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि जो पहला वाला हमारा इंड नोट था वो रोमन 1 में आ रहा है और जो दूसरा वाला हमने लिया था इंड नोट वो रोमन 2 में आ रहा है। तो अब आपको इसका जो फुट है इंड है उसको देखना है, तो इस पर इस तरह से डबल क्लिक करेंगे, आप फर्स्ट पेज पर आ जाएंगे, यानी कि जहां पर आपने लगाया था इंड नोट वहां पर आप आ जाएंगे। और यहाँ पर शो करता है कि आपने क्या इंड नोट लगाया था, पार्ट ऑफ कंप्यूटर हमने लगाया था, तो वो यहाँ पर शो करेगा। तो इस तरह से आप इंड नोट और फुट नोट दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है नेक्स्ट फुट नोट, यानी कि यहाँ से आपको नेक्स्ट फुट नोट का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही आप यहाँ से नेक्स्ट फुट नोट पे क्लिक करेंगे तो जो आपका नेक्स्ट फुट नोट होगा वहाँ आप पहुँच जाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर 2 फुट नोट लगाए थे, तो यहाँ से हम यहाँ आएंगे और यहाँ से करेंगे
नेक्स्ट फुटनोट, तो आप देख सकते हैं कि जो आपका दूसरा वाला फुटनोट था वहां पर आपका कर्सर पहुंच चुका है। उसके बाद आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाता है प्रीवियस फुटनोट, यानी कि जो आपका पहले वाला फुटनोट था वहां पर आप पहुंच जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने क्लिक किया तो हम पहले वाले पे आ चुके हैं और जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो दूसरे वाले पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से आप नेक्स्ट और प्रीवियस फुटनोट देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट इंड नोट मिल जाता है, तो यहाँ से आप नेक्स्ट इंड नोट पे आ जाएंगे। उसके बाद जैसे ही आप प्रीवियस इंड नोट करेंगे तो आप यहाँ से प्रीवियस, जैसे कि हम यहाँ पर हैं तो हमको नेक्स्ट इंड नोट पे जाना है, तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा नेक्स्ट इंड नोट ये था तो यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद जैसे कि आपको पहले वाले इंड नोट पे जाना है तो यहाँ से प्रीवियस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो आपका पहला इंड नोट था आप वहाँ पर आ चुके हैं। तो इस तरह से आप नेक्स्ट इंड नोट, नेक्स्ट फुट नोट पर भी जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको शो नोट्स का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप यहाँ से हमने व्यू इंड नोट एरिया पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप ओके करेंगे तो जहाँ पर आपका इंड नोट था वहाँ पर आप आ जाएंगे, वो आपका शो होने लगता है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन मिल जाता है व्यू फुटनोट एरिया और जैसे ही आप ओके करेंगे तो जो आपका फुटनोट का एरिया है वहाँ पर आ जाएंगे। जहां आपका फुटनोट होगा वहां पर आपका कर्सर शो करने लगेगा। तो इस तरह से आपको इंड नोट पे शो कराना है कर्सर, तो उस पर क्लिक करके ओके करेंगे तो इंड नोट पे आ जाएंगे। अगर आपको फुटनोट पे जाना है तो आप यहां से फुटनोट पे क्लिक करके ओके करेंगे तो फुटनोट आपका शो होने लगेगा। तो इस तरह से आप फुटनोट्स के भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिटीजन एंड बिब्लियोग्राफी का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें आपको इंसर्ट सिटीजन में जाना होगा। यहाँ से आप ऐड न्यू सोर्स पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको टाइप ऑफ सोर्स का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें से आपको बुक सेक्शन और भी यहाँ से रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट, फॉर्म, आर्ट, इलेक्ट्रॉनिक सोर्स, साउंड रिकॉर्डिंग, फिल्म और इंटरव्यू है, ये सभी ऑप्शन मिल जाते हैं। यानी कि आप फिल्म बना रहे हैं, फिल्म के बारे में लिख रहे हैं या आर्ट के बारे में लिख रहे हैं या अपना कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या इंटरव्यू के बारे में लिख रहे हैं तो उस पर आपको टिक कर लेना होगा। यहाँ से हम बुक को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि ये जो हमारी है वो बुक है, बुक के बारे में हम लिख रहे हैं। उसके बाद आपको ऑथर में आना होगा। यहाँ से आपको ऑथर यानी लेखक का नेम देना होगा कि कौन इस बुक को लिख रहा है, तो यहाँ से हम नाम डाल लेंगे जो भी हमारा ऑथर होगा। उसके बाद टाइटल में आएंगे। टाइटल में आपको जिस टॉपिक पे आप बुक लिख रहे हो उसको लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ से डाल लिया कंप्यूटर नॉलेज, यहाँ से हमने कंप्यूटर नॉलेज लिख लिया। अब आपको यहाँ से ईयर देना होगा कि आप किस ईयर में इस बुक को लिख रहे हैं, तो हमने यहाँ से 2024 डाल लिया। आपको यहाँ पर सिटी देनी होगी, तो सिटी यहाँ से हम कानपुर डाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको पब्लिशर का नेम मिल जाता है, तो आप यहाँ से पब्लिशर का नेम डाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से जो पब्लिश कर रहा है उसका नेम डालेंगे। यहाँ से डाला श्री शिव शंकर, यहाँ से हमने श्री शिव शंकर डाल दिया। मीडियम आप डाल सकते हैं यहाँ से जो भी मीडियम आपको रखना हो। उसके बाद आपको यहाँ पर शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड का ऑप्शन मिल जाता है। इसको जैसे ही आप टिक करेंगे तो एक और फील्ड आपकी खुलकर आ जाती है। आप यहाँ पर और भी फिल कर सकते हैं, जैसे कि आपको स्टेट यहाँ पर मिल जाता है, कंट्री मिल जाता है, पब्लिशर है, एडिटर है, वॉल्यूम है, नंबर ऑफ वॉल्यूम है, ये सभी आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। और भी आपको यहाँ पर फिल करने का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद इसको ओके कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से बिब्लियोग्राफी मिल जाता है।
यहाँ से आपको कई स्टाइल मिल जाती हैं। जिस स्टाइल में आपको इंसर्ट कराना हो आप अपने पेज पर इंसर्ट करा सकते हैं। तो जहाँ भी आपको इंसर्ट कराना हो वहाँ पर क्लिक कर लेंगे। जैसे कि हम लास्ट पेज पर क्लिक कर लेते हैं, कंट्रोल इंटर करेंगे यहाँ से और एक न्यू पेज ले लेंगे। उसके बाद यहाँ आएंगे बिब्लियोग्राफी पर। यहाँ से आपको इंसर्ट बिब्लियोग्राफी मिल जाता है, आप यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ से इंसर्ट कराएंगे बिब्लियोग्राफी पर जाकर यहाँ से, वैसे ही आपको यहाँ पर इस तरह से कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर आपने जो भी लेखक का नेम डाला था, जैसे हमने शिव गौरी डाला था, जो भी आपका टाइटल था, जो भी आपका एड्रेस था, और यहाँ से आपका जो पब्लिशर था, पब्लिश जिसने किया था, और यहाँ से आपका ईयर आ जाता है कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिल जाता है स्टाइल चेंज करने का। आप यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कुछ इस तरह से आपकी स्टाइल चेंज हो जाएगी। और भी यहाँ पर और भी स्टाइल है, कोई भी आप स्टाइल इसको दे सकते हैं। जो भी स्टाइल आपको देना हो आप यहाँ से वो स्टाइल दे सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाता है मैनेज सोर्स का। इसमें आपको इस जो आपने ये बनाया है इसको एडिट करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि ये हमारा जो शिव गौरी कंप्यूटर नॉलेज था 2024, इसको एडिट करना है तो एडिट पे आएंगे और यहाँ से आप ऑथर का नेम चेंज कर सकते हैं। टाइटल चेंज करना हो तो टाइटल चेंज कर सकते हैं, ईयर चेंज करना हो तो ईयर चेंज कर सकते हैं, सिटी चेंज करनी हो तो आप सिटी चेंज कर सकते हैं। कुछ भी यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से 2023 कर दिया, यहाँ से ओके करेंगे यहाँ से। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये आपका यहाँ पर चेंज हो चुका है। उसके बाद यहाँ से आपको कोई डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे ये हमारा है शिव गौरी कंप्यूटर नॉलेज 2022, इसको यहाँ से हम डिलीट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि डिलीट हो चुका है। आपको कॉपी करनी हो तो आप कॉपी भी कर सकते हैं, न्यू फिल करना हो तो आप यहाँ से न्यू भी फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको एडिट, न्यू, डिलीट, कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से क्लोज कर देंगे और यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। यहाँ से भी आप कोई भी बिब्लियोग्राफी ले सकते हैं, जो भी आपको लेना हो। यहाँ से हमने एडिट किया था 2023, यानी कि हमने ईयर चेंज किया था, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एडिट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है इंसर्ट कैप्शन का। यहाँ पर आपको कैप्शन के ऑप्शन मिल जाते हैं। कैप्शन क्या होता है, जैसे कि आपने कोई ई बुक या बुक बनाया है, उसमें आप फिगर देते हैं, पिक्चर देते हैं, टेबल देते हैं, शेप्स देते हैं, तो उन फिगर को नंबर देना। तो यहाँ से हम इंसर्ट करा लेंगे, पिक्चर में आएंगे इंसर्ट और यहाँ से पिक्चर में आएंगे। यहाँ से कोई भी पिक्चर आप ले सकते हैं, जैसे कि हमने ये ले ली और यहाँ से इंसर्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगी और इसको इस तरह से छोटी कर लेंगे। यहाँ से ये हमारी पिक्चर आ गई, यहाँ पर इसको हमने छोटी कर ली। उसके बाद रेफरेंस पे आएंगे, यहाँ से आएंगे इंसर्ट कैप्शन पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको फिगर 1 दिख रहा है, पहले से ही शो हो चुका है। आप इसको यहाँ से फिगर भी दे सकते हैं, पिक्चर भी दे सकते हैं, जो भी आपको देना हो आप यहाँ से रख सकते हैं। तो हमने यहाँ से फिगर ले लिया, ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिगर 1 आ चुका है। इसका फॉन्ट साइज इस तरह से बढ़ा लेंगे, इसको हमने फिगर 1 दे दिया। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर से इंसर्ट में आएंगे, क्लिप आर्ट में आ जाएंगे, गो पे आएंगे, यहाँ से एक पिक्चर ले लेते हैं। उसके बाद फिर से रेफरेंस में आएंगे, कैप्शन में आएंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिगर 2 आ रहा है। यहाँ से ओके करेंगे तो ये फिगर 2 हो जाएगा। होम पर जाकर इसका भी फॉन्ट साइज बढ़ा लेंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद जैसे कि आपको कोई टेबल देनी है तो इंसर्ट में आकर आप यहाँ से टेबल दे सकते हैं, जैसे कि हमने ये टेबल दे दी। अब आपको इस टेबल में भी यहाँ से कैप्शन देना है तो आप इंसर्ट कैप्शन में आएंगे, यहाँ से हम टेबल ले लेते हैं और यहाँ से टेबल 1 ओके करेंगे
तो ये आपका टेबल 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट में जितनी भी पिक्चर, टेबल या कोई फिगर देते हैं तो उसको आप नंबर दे सकते हैं। जैसे कि हमने टेबल 2 यहाँ से ले ली, अब इसको आप यहाँ से कैप्शन देना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि टेबल 2 पहले से ही आ रहा। ओके करेंगे तो यहाँ पर आपका टेबल 2 आ जाएगा। उसके बाद जैसे कि हमको कोई शेप देना है तो यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, इंसर्ट शेप, यहाँ से कोई शेप ले लेते हैं इस तरह से, और शेप को भी यहाँ से दे देते हैं, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ से दे देते हैं। रेफरेंस में आएंगे, कैप्शन में आएंगे, यहाँ से ले लेंगे फिगर, या फिर आप पिक्चर ले सकते हैं। हमने यहाँ से ले लिया फिगर, तो फिगर 3 यहाँ पर आ चुका है। ओके कर देंगे तो इस तरह से यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। फिगर 3 इसको दे दिया। उसके बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ से आप एक और पिक्चर कोई ले सकते हैं इस तरह से, और इसको भी आप कोई भी यहाँ से फिगर नंबर दे देंगे। यहाँ से इंसर्ट कैप्शन में आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर 4 आ चुका है। अगर आपको यहाँ से कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ से पिक्चर वगैरह दे सकते हैं और यहाँ से करेंगे ओके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिगर 4 आ चुका है। यहाँ से फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। इस तरह से हमने फिगर नंबर सभी को दे दिया है। उसके बाद जैसे कि आपको इंसर्ट कराना है, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, यानी टेबल ऑफ फिगर, जो हमारे फिगर है उसकी टेबल आपको इंसर्ट करानी है तो यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर में आएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं प्रीव्यू में कि जितने भी आपके यहाँ पर जो आपने फिगर लिए थे वो सभी यहाँ पर आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ से आप कैप्शन लेवल में आएंगे। अगर आपको फिगर को इंसर्ट कराना है तो आप फिगर पे क्लिक करेंगे, टेबल को इंसर्ट कराना है तो टेबल को करेंगे, अगर आपको पिक्चर को इंसर्ट कराना है तो पिक्चर को करेंगे। यहाँ से हम फिगर कर लेंगे और यहाँ से ओके कर लेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जितने भी आपके जो फिगर हैं जिस पेज नंबर पर हैं वो यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। फिगर 1 आपका जो है वो 2 पेज नंबर पर है, फिगर 2 जो आपका है वो 3 पेज नंबर पर है, फिगर 3 जो आपका है वो 7 पेज नंबर पर है, और फिगर 4 जो आपका है वो 8 पेज नंबर पर है। तो इस तरह से आप इंसर्ट करा सकते हो कि आपका फिगर जो है किस पेज नंबर पर है। अगर आपको फिगर 3 पर जाना है तो आप कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक को दबाकर फिगर 3 पर आ सकते हैं। इस तरह से आप कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक को दबाकर किसी भी फिगर पर जा सकते हैं। जैसे कि हमको 4 फिगर पे जाना है तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 4 फिगर नंबर पर आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपडेट टेबल का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने इतने फिगर बना रखे हैं, अब आप कोई और यहाँ पर फिगर ऐड कराना चाहते हैं, यानी कि आपने इंसर्ट टेबल करा ली है, उसके बाद आपको कोई फिगर ऐड करना है तो उसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट में आएंगे, यहाँ से कोई भी फिगर ले लेते हैं, हमने ये ले लिया और यहाँ पर ऐड करा लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ से आपको आना होगा रेफरेंस पे और यहाँ से इसको कैप्शन दे देंगे फिगर, ओके कर लेंगे फिगर 3, और यहाँ से होम पर जाकर इसको फॉन्ट साइज भी इस तरह से बढ़ा लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से इस फिगर को हमने फिगर 3 नेम से ले लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 5 पिक्चर ली है और यहाँ पर 4 ही पिक्चर दिख रही हैं, तो हम इसको अपडेट कराएंगे। अपडेट कराने के लिए इस पर इस तरह से क्लिक कर लेंगे, अपडेट टेबल पे आएंगे, अपडेट इंटायर टेबल पे आएंगे, ओके करेंगे, तब आपकी जो 5वीं फिगर था, जो आपका 5वां फिगर था वो यहाँ पर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो ऐड हो चुका है। इसी तरह से अगर आपको यहाँ से टेबल को इंसर्ट कराना है तो यहाँ से आएंगे अपडेट, पहले इंसर्ट टेबल पे आ जाएंगे, यहाँ से टेबल ले लेंगे, हमने फिगर ले रखा था, यहाँ से टेबल ले लेंगे, ओके कर लेंगे यहाँ से।
उसके बाद अपडेट टेबल में आएंगे, अपडेट इंटायर टेबल, ओके करेंगे। यहाँ से हमने 2 टेबल ली थी, तो आप देख सकते हैं कि वो दोनों टेबल यहाँ पर अपडेट टेबल के द्वारा आ चुकी हैं। तो इस तरह से अगर आपने इंसर्ट का ऑप्शन दिया है और यहाँ से इंसर्ट टेबल और फिगर में जाकर टेबल को इंसर्ट करा लिया है, उसके बाद आप कोई फिगर देना चाहते हैं तो आपको अपडेट टेबल में जाकर अपडेट कराना होगा, तब आपकी यहाँ पर इंसर्ट टेबल में वो फिगर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको क्रॉस रेफरेंस का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर क्लिक करके यहाँ से आपने जो भी बनाया हो इस ई बुक में, जैसे फुटनोट बनाया है, एंड नोट दिया है, तो यहाँ से हमने फिगर दिए थे। अब आप फिगर पे जैसे ही क्लिक करोगे तो जितने भी आपके फिगर थे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। आपको फिगर 1 इंसर्ट कराना है तो इस पर क्लिक करके आप इंसर्ट करा सकते हैं। फिगर 2 को भी इंसर्ट करा सकते हैं, फिगर 3, और यहाँ से फिगर 4 इंसर्ट करा लेंगे, फिगर 5 इंसर्ट करा लेंगे। जो भी आपने फिगर वहाँ पर दिए थे वो इंसर्ट करा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको टेबल मिल जाता है। अगर आप यहाँ से टेबल लेंगे तो टेबल को इंसर्ट करा सकते हैं। टेबल 2 को इंसर्ट कराना है तो टेबल 2 पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट करा लेंगे। तो इससे क्या होता है, जैसे कि आपको फिगर 1 पर जाना है तो आप कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक करेंगे तो फिगर 1 पे आ जाएंगे। आपको टेबल 1 पे जाना है, कंट्रोल के साथ टेबल 1 पे क्लिक करेंगे, टेबल 1 पे आ जाएंगे। तो इस तरह से आप जो भी टेबल या फिगर होगा वहां पर पहुंच सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से इंडेक्स का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें आपको मार्क एंट्री का ऑप्शन मिल जाता है। मार्क एंट्री क्या होता है, जैसे कि आप कोई बुक वगैरह पढ़ रहे हो, उसमें आपको कोई मीनिंग अच्छी लगती है या कोई वर्ड है जिसको आप टिक करना चाहते हो तो आप मार्क एंट्री से कर सकते हो। जैसे कि यहाँ से हम कंप्यूटर ले लेते हैं, इसको मार्क कराना है, मार्क एंट्री में आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्क एंट्री में कंप्यूटर चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको करंट पेज मिल जाता है, यहाँ से आप मार्क करा लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर आपका मार्क हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आप दूसरे ऑप्शन को भी मार्क करा सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ से नीचे आ जाते हैं, सीपीयू को हमको मार्क कराना है तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आएंगे मार्क एंट्री पे और यहाँ से कर देंगे मार्क। तो ये आपका सीपीयू भी मार्क हो चुका है। उसके बाद पार्ट ऑफ सीपीयू को अगर आपको मार्क कराना है तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर इस तरह से क्लिक करेंगे मार्क एंट्री में और यहाँ से करेंगे मार्क। तो जो आपका पार्ट ऑफ सीपीयू था वो भी मार्क हो चुका है। तो इस तरह से, जैसे कि ये हमारा है फैन, इसको यहाँ से मार्क कराना है, इसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और मार्क एंट्री में इस तरह से क्लिक करेंगे, यहाँ से मार्क करेंगे तो ये आपके मार्क हो चुके हैं। तो इस तरह से आपको जिसको मार्क कराना हो यहाँ से आप मार्क करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से क्लोज कर देंगे। उसके बाद जो ये वाला आपका सिंबल आ रहा है, इसको अगर आपको हटाना है तो उसके लिए आपको होम पर आना होगा और यहाँ से आपका ये ऑप्शन हट जाएगा जो शो और हाइड का होता है, इसको अनटिक कर देंगे। तो इस तरह से आपका ये ऑप्शन हट जाएगा। हमने मार्क कर लिया है। उसके बाद अगर आपको इंसर्ट इंडेक्स, यानी कि जो आपने मार्क किए थे उनको इंसर्ट कराना है तो उसके लिए यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से जैसे ही हम ओके करेंगे तो जो भी आपने वहाँ से मार्क कराया था वर्ड या जो भी आपकी मीनिंग थी वो यहाँ पर आ चुकी हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। हमने कंप्यूटर को मार्क कराया था वो आपका 3 पेज नंबर पर है, फैन को कराया था वो आपका 6 पेज नंबर पर है, सीपीयू को मार्क कराया था तो वो 6 पेज नंबर पर है, पार्ट ऑफ सीपीयू आपका 6 पेज नंबर पर है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो भी आपने वर्ड मार्क किया था वो आपका किस पेज नंबर पर है, यहाँ से आप उस पेज नंबर पर जाकर उसको देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से अपडेट इंडेक्स का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने पहले से इतने जो हमारे ये वर्ड थे इनको हमने मार्क करा लिया था, अब बाद में आप किसी को मार्क कराना चाहते हैं, MS एक्सेस से इसको हमको मार्क कराना है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से मार्क एंट्री में आएंगे और यहाँ से कर देंगे मार्क। उसके बाद यहाँ से क्लोज कर देंगे। आप देख सकते हैं ये मार्क हो चुका है।
उसके बाद यहाँ से इंडेक्स में आएंगे, ओके कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से अपडेट इंडेक्स में जाकर आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो, अपडेट इंडेक्स में जाकर। उसके बाद आपको यहाँ से टेबल ऑफ अथॉरिटीज का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आपको यहाँ से मार्क सिटीजन का ऑप्शन मिल जाता है। मार्क सिटीजन में क्या होता है, जैसे कि आपने जो बिब्लियोग्राफी बनाई थी उसको आपको मार्क करना है, तो उसके लिए इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से मार्क सिटीजन पे आएंगे, यहाँ से मार्क कर लेंगे और यहाँ से कर देंगे क्लोज। अब आप देख सकते हैं कि ये मार्क हो चुकी है। अगर आपको ये साइन हटाना है तो यहाँ होम पर आकर यहाँ से हटा देंगे। उसके बाद आपको इस बिब्लियोग्राफी को जहाँ पर लाना है वहाँ पर क्लिक कर लेंगे। जैसे कि हमको यहाँ पर लाना है, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज में जाएंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपका इंटरफेस आ चुका है। जैसे ही आप यहाँ से ओके करेंगे तो जो आपकी बिब्लियोग्राफी थी वो यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको पेज नंबर भी दिखाता है कि जो आपकी बिब्लियोग्राफी है वो किस पेज नंबर पर है। तो ये आपकी जो बिब्लियोग्राफी है वो 1 पेज नंबर पर है। उसके बाद आपको अपडेट टेबल का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें क्या होता है, अगर आपने एक से ज़्यादा बिब्लियोग्राफी बनाई है तो उसको आपको अपडेट कराना है। यहाँ पर आपको इंसर्ट अगर कराना है तो उसके लिए आपको अपडेट टेबल पर जाकर अपडेट कराना होगा, तो आप अपडेट टेबल से अपडेट करा सकते हैं। तो इस तरह से आपके रेफरेंस टैब के सभी ऑप्शन पूरे हो गए हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको रेफरेंस टैब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको रेफरेंस टैब समझ में आ गया हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।